8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम के हमले के बाद भारत में लगभग 300 सालों तक कोई बड़ा विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। देश अपनी अपार दौलत और भव्य मंदिरों के साथ शांति से जी रहा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अफगानिस्तान के गजनी शहर के पहाड़ों में भारत के विनाश की एक खौफनाक साजिश रची जा रही है। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के उस काले दौर की, जब एक खूंखार लुटेरे ने सोने की चिड़िया को लहूलुहान कर दिया था। साल 998 एडी, गजनी के सिंहासन पर बैठा महमूद गजनवी। ये कोई ऐसा राजा नहीं था जो भारत पर राज करना चाहता था या यहां अपना साम्राज्य बसाना चाहता था। इसका मकसद सिर्फ एक था, भारत की उस अपार दौलत और सोने को लूटना, जिसकी कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर थीं। गजनवी ने कसम खाई थी कि वह हर साल भारत पर हमला करेगा और यहां का खजाना लूटकर वापस अपने देश ले जाएगा। गजनवी ने भारत पर एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार आक्रमण किया। साल 1000 से लेकर 1027 तक उसकी तलवारें उत्तरी भारत पर कहर बनकर टूटी। मुल्तान, मथुरा, कन्नौज और थानेसर, जो भी शहर उसके रास्ते में आया, उसने उसे जलाकर राख कर दिया। उसने सैकड़ों भव्य मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को खंडित किया और वहां का सारा सोना, चांदी और हीरे जवाहरात लूट ली। लेकिन उसकी नजर भारत के सबसे बड़े खजाने पर टिक गई थी। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित था भगवान शिव का सबसे पवित्र और सबसे अमीर मंदिर, सोमनाथ मंदिर। इस मंदिर का वैभव ऐसा था कि इसकी घंटियां ठोस सोने की बनी थीं। मंदिर के अंदर एक चमत्कारिक शिवलिंग था जो बिना किसी सहारे के हवा में तैरता था। मंदिर के खजाने में इतना सोना और रत्न थे जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। गजनवी ने ठान लिया कि वह सोमनाथ को लूटेगा। साल 1025 एडी, गजनवी अपनी 30,000 से भी ज्यादा की खूंखार सेना लेकर सोमनाथ पहुंच गया। लेकिन मंदिर को लूटना इतना आसान नहीं था। मंदिर की रक्षा के लिए हजारों निहत्थे भक्त और निडर राजपूत योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर खड़े हो गए। 3 दिन तक भयंकर युद्ध चला। निहत्थे लोगों ने भी भगवान शिव के नाम पर अपनी छातियां गजनवी की तलवारों के आगे कर दी। इतिहास कहता है कि उस दिन मंदिर को बचाने के लिए 50,000 से भी ज्यादा भारतीयों ने अपना बलिदान दे दिया था। हजारों लाशों से गुजरकर गजनवी मंदिर के गर्भगृह में दाखिल हुआ। उसने उस पवित्र शिवलिंग को खंडित कर दिया और मंदिर का कोना कोना लूट लिया। बताया जाता है कि उसने सोमनाथ से इतना सोना और खजाना लूटा था कि उसे उठाने के लिए गजनवी को ऊंटों और हाथियों का एक मीलों लंबा काफिला बनाना पड़ा था। गजनवी वह सारा खजाना लेकर वापस अफगानिस्तान लौट गया और वहीं धनृतीसी एडी में उसकी मौत हो गई। वह भारत पर राज तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने भारत की शान को जो घाव दिए वे सदियों तक नहीं भरे। गजनवी के इन हमलों ने भारत को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया और भविष्य में मोहम्मद गोरी जैसे हमलावरों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। क्या हुआ जब गोरी का सामना दिल्ली के शेर पृथ्वीराज चौहान से हुआ, जानेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको इतिहास का यह सच पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय सोमनाथ लिखें।